वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो लेट अस सी हमें क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, loss on sale of machinery, carries outward, loss by theft, gain on sale of building, and one more thing is given closing stock. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट हमें कैसे निकालते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकालते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मेट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं? तो जैसे हमने अलग अलग बनाना सीखा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्हें बस क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। पहले पार्ट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और सेकंड पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है। और क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सी ऑपरेटिंग इनकम है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो चलिए देखते हैं और हम साथ साथ मार्क करते जाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स कौन सी हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कौन सी हैं। तो ओपनिंग स्टॉक इसे हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने टी शो कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड। परचेजेस भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। सेल्स कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न क्या करेंगे हम? परचेजेस में से माइनस कर देंगे। इसी तरह से सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे हम? सेल्स में से माइनस कर देंगे इसे। ठीक है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड। अब एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग हम कहाँ शो करते हैं? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे और ये हमारा कैसा एक्सपेंस है? डेबिट में ही शो करेंगे और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है। सैलरीज, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में एक्सपेंस है और ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and it will be also shown in debit side and it is also operating expense. लाइटिंग, अब ओनली लाइटिंग गिवन है तो जब ओनली लाइटिंग गिवन होता है तो हम इसे कहाँ शो करते हैं? हम इसे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है। डेबिट साइड में शो करेंगे और ये भी हमारा कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये सभी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो हमने एक बार रफली ये देख लिया कि कौन कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट की है, कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। चलिए अब हम इस साइड देखते हैं। कमीशन पेड, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक्सपेंस है तो डेबिट में पे किया है, डेबिट में जाएगा और ये भी हमारा क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह से कमीशन रिसीव, अब ये क्या है? इनकम है। ठीक है। तो इनकम है, कौन सी इनकम है हमारी? ये ऑपरेटिंग इनकम है। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है। ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस में। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे हम इसे। ठीक है। डेबिट साइड में, और ये भी हमारा कैसा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही आएगा, बट ये हमारा कैसा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग है। ओके। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है। ठीक है। तो ये कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये हमारी। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में, एंड दिस इज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस हो रहा है
तो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, ठीक है। और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि कैरीज आउटवर्ड क्या होता है? कैरीज ऑन सेल्स। तो ये तो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है। लॉस बाय थेफ्ट, अब लॉस हुआ है थेफ्ट से, तो ये हमारा नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड लॉस नहीं है, तो आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही, बट ये नॉन ऑपरेटिंग है हमारा। लास्ट है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग को सेल किया, उस पर हमें क्या हुआ? गेन हुआ। तो बिल्डिंग को सेल करने पर हमें जो गेन हुआ उसे हम कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे, ठीक है। कहाँ शो करेंगे? क्योंकि अब गेन हो रहा है तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, बट ये हमारी कैसी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। और लास्ट में हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो हमने एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया सबसे पहले कि कौन सी चीज हमें कहाँ लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंबाइंड कैसे बनाते हैं। तो लेट अस सी। सो ऑन द टॉप वी विल राइट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हमें इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो हमने हेडिंग में जो अपने टॉप पे लिखा है वो भी हमने कंबाइंड ही लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके नीचे हम फॉर द ईयर एंडिंग तो लिखते ही हैं। उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट होता है डेबिट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने स्टार्टिंग, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऊपर क्या बना लिया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो स्पेस बचेगा नीचे, वहां हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हमें कंबाइंड बनाना है। तो जैसा कि हमने अभी एंट्रीज देखी हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हमने कहाँ शो करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया सबसे पहले, जिसमें हमने डेबिट में दिखाया ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, वेजेस। एंड क्रेडिट में हमने शो किया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रोस लॉस आ रहा है। तो हम टोटल करके देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे कितना है? 24 + 2 26,50,000, ये आ गया टोटल। और इधर देखेंगे तो इधर आ रहा है हमारा 18 + 2 20 21,10,000 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है? क्रेडिट टोटल इज ग्रेटर देन डेबिट टोटल। तो जो डिफरेंस होगा, क्योंकि डेबिट टोटल कम है, तो डिफरेंस कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट टोटल डेबिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे ग्रोस टू ग्रोस प्रॉफिट CD। और डिफरेंस कितना आएगा हमारा? 26,50,000 माइनस 21,10,000। सो our gross profit will be 5,40,000, ठीक है। now total has become equal। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे रेडी हो गया अभी, ओके। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो स्पेस बचा है नीचे, वहां हम शुरू करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आया है उसे हम ब्रोट डाउन करेंगे। तो यहाँ आया ग्रोस प्रॉफिट, ये क्रेडिट डेबिट साइड में आया है, तो हम इसे ब्रोट डाउन करके लेके आएंगे क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट में हम यूज करते हैं वर्ड बाय। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट, अभी ब्रोट डाउन कर रहे हैं तो ये BD हो जाएगा 5,40,000। अब ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने उसे ब्रोट डाउन कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ग्रोस प्रॉफिट के बाद हमसे पूछा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेबिट साइड में हम सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शो कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा गया हमसे, तो सभी चीजें ऑपरेटिंग ही लेंगे, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो। अब एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड शो करते हैं, तो डेबिट में सभी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शो कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी छोड़ देंगे। और क्रेडिट में
ऑपरेटिंग इनकम्स को शो कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे पहले एक बार रफली ड्राफ्ट तैयार किया था कि कौन से हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कौन से हमारे ऑपरेटिंग इनकम्स है। तो हमने डेबिट में सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए, लाइक टू एडवर्टाइजिंग, सैलरीज, स्टूडेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, कमीशन पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरीज आउटवर्ड्स। और ऑपरेटिंग इनकम एक ही है जो गिवन है क्वेश्चन में, कमीशन रिसीप्ट। तो इसको सोल्व करके जो हमारा अब आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल किया बोथ साइड। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 5,40,000 प्लस 6,000, तो हमारा क्रेडिट का टोटल आ गया 5,46,000। ठीक है, ऐसे ऐसे ही हम डेबिट का टोटल करेंगे। ठीक है, तो जब हम डेबिट का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,82,700। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्रेडिट टोटल ग्रेटर है हमारा और डेबिट टोटल लेस है, तो डिफरेंस निकालेंगे हम। इसमें डिफरेंस आ जाएगा 2,63,300। तो ये जो डिफरेंस आया, क्योंकि हमारा क्रेडिट टोटल वॉज ग्रेटर देन डेबिट टोटल, तो ये जो हमारा डिफरेंस आया वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस डिफरेंस को हम किस साइड शो करेंगे, क्योंकि डेबिट टोटल कम था तो डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो हियर वी विल राइट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD। ठीक है, कितना आया है 2,63,300, 2,63,300। अब क्या हो गया, बोथ साइड टोटल इक्वल हो गया, इक्वल कर देंगे टोटल 5,46,000। सो अब हमारा कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ब्रोड डाउन करेंगे। सो बाय, क्योंकि डेबिट साइड था तो ये ब्रोड डाउन होकर आएगा क्रेडिट साइड में, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रोड डाउन हाउ मच, 2,63,300 ब्रोड डाउन कर दिया। अब हमने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स छोड़े थे अब उन्हें हम शो करेंगे। ठीक है, कौन से शो करने में हमने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं तो हम यहाँ शो करेंगे बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो जैसे कि हमने देखा कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये था हमारा 22,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, it is given 35,000, then loss by theft 25,100. So all these are the non-operating expenses. Now write the non-operating incomes. Non-operating incomes given है हमें dividend on investment, it is 2,800, and gain on sale of building, it is given 50,000. अब सभी एंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो हमने नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो एंट्रीज छोड़ी थी एक्सपेंसेस और इनकम्स वो भी हमने एंट्री कर दी। तो अब जो हमारा नेट रिजल्ट आएगा दैट विल शो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से इसका टोटल करेंगे दोनों साइड का और देखेंगे कि विच साइड इज ग्रेटर। सो डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फर्स्ट, 2,63,300 plus 2,800 plus 50,000. So our credit total is 3,16,100. Now debit total. डेबिट टोटल करेंगे हम। अब हमें ये ऊपर वाला नहीं शो करना, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके एक बार और हम
बैलेंस भी आगे ब्रोट डाउन कर चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ठीक है। अब हमें इन्हीं फिगर्स का क्या करना है, टोटल करना है ओनली। तो 22 प्लस 35 प्लस 22,000 प्लस 35,000 प्लस 25,100, so it will be 82,100. So again right side is greater, total is greater, and डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है क्रेडिट साइड के टोटल से। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम, डिफरेंस आ जाएगा 1 - 1 0, 6 - 2 4, 11 - 8 3, 2,34,000। तो वी विल राइट इट ऑन द लेसर साइड। हमारी लेसर साइड कौन सी है, डेबिट साइड। तो दिस 2,34,000 इज आर नेट प्रॉफिट, and this will be transferred to, as I've told you earlier when we discussed the format of profit and loss account, to capital account. Now both sides have become equal, face to face final total. So like this we will calculate gross profit, operating profit and net profit.